आना चाहूंगी। आशा जोशी जी, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम 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 मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच कल्याणी जी, और इतना मेरी तारीफ करने के लिए थैंक यू। और जितनी भी यहाँ पर हमारी बने हैं सभी को थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं करना चाहूंगी बीसी से सर को। उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि इतने बड़े मंच में मुझे बुलाने के लिए उनको दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू। और मैं रिस्पेक्टेड टीसी सर, रिस्पेक्टेड प्रियंका मैम को भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि VC सर, TC सर, प्रियंका मैम, इन लोगों के छत्र छाया में रह के ही मुझे इतने आगे बढ़ने का मौका मिला है, इतने दूर आने का मौका मिला है। क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे गुरुओं का संगिध में रहने का मौका मिला। और शुरू से ही जब से मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया मैम, उस समय से जितने भी मेरे गुरुदेव हैं सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज इस मीटिंग में जितनी भी हमारे बहनें जुड़ी हैं और जितने भी हमारे भाई जुड़े हैं सबको दिल से नमन, सभी PKC अचीवर्स को दिल से नमन, सभी निर्जराओं को दिल से नमन। और खास करके हमारी जो स्पेशल निर्जरा है, मैं उन लोगों को दिल की गहराइयों से नमन करना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के एनर्जी बूस्टर हैं। क्योंकि कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य के होते हुए भी हम लोगों ने एक जैसा, जितना प्यार एक बहनों के बीच में भी नहीं होता उससे ज्यादा हम लोग स्पेशल निर्जराओं के बीच में प्यार है। और इसी प्यार को देखते हुए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ मैम। और सबसे बड़ी बात कि आज जो भी मैं अपनी जर्नी, जो भी कहानी आज मैं सुनाऊंगी अपनी, शुरू से बचपन से लेके निर्जरा तक की जर्नी मैं सुनाऊंगी। और कल्याणी मैम ने तो मेरा परिचय दे ही दिया, फिर भी मैं एक बार अपना परिचय देना चाहूंगी। नाम आशा जोधी, झारखंड का एक छोटा सा जिला साहेबगंज और एक छोटा सा शहर या गांव जो भी बोले, तीन पहाड़ से मैं बिलोंग करती हूँ। और लगभग 12 साल पहले मुझे ये खूबसूरत सिस्टम मिला। और जब आज RCM सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि RCM इतना खूबसूरत सिस्टम है कि मुझे जब से ये सिस्टम मिला तब से मैं इसकी दीवानी हूँ। लेकिन आज मैं अपने बचपन की कहानी से स्टार्ट करना चाहूंगी इस सेशन का। मैं माँ की इकलौती बेटी हूँ और बचपन से मैं माँ और पापा के साथ में रहती थी। और जब मैं 7 साल की थी उसी समय मेरे पापा का डेथ हो जाता है, क्योंकि पापा जॉब में थे, रेलवे सर्विस में थे और फर्स्ट ग्रेड के एम्प्लॉय थे। और उनका रिटायरमेंट के बाद उनका डेथ होता है। तो मेरी एज उस समय बहुत कम थी, लगभग 7 साल मेरी एज थी उस समय। आ, मेरे पापा का डेथ हो जाता है, उस समय से मैं अकेले हो जाती हूँ। और मेरी माँ और मैं दोनों अकेले जीवन को यापन करते हैं, क्योंकि मेरी माँ और मैं दोनों के अलावा बहुत सारे फैमिली मेंबर्स थे, लेकिन दोनों हम लोग साथ में ही रहते थे। और उस समय मेरे पापा के रिटायरमेंट के बाद मेरी माँ को एक पेंशन मिला करता था, जो कि बहुत ही कम रुपए हुआ करता था उस समय। 92 में, यानी कि 1992 में मेरे पापा की डेथ होती है। और उस समय मेरी माँ को जो पेंशन मिला करता था, एक छोटा सा पेंशन, यानी कि 645 रुपए, उस 645 रुपये से हम लोगों ने अपने जीवन को जिया। क्योंकि बचपन से ही मेरी जिंदगी एक स्ट्रगल भरी रही है। और 645 रुपये से हम लोगों ने अपने जीवन को जीना स्टार्ट किया। पापा के चले जाने के बाद मेरी माँ को बहुत सारी तकलीफ होती थी, क्योंकि वो कभी घर से बाहर तो जाती नहीं थी, सारा काम मेरे पापा ही करते थे। लेकिन जब मेरे पापा चले गए तो उस समय मैंने अपनी माँ से एक बात कही कि तू चिंता मत कर, मैं तेरी सारा काम करूंगी। और आज भावुक होने का समय नहीं है, क्योंकि आज मैं अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ। तो 7 साल की एज से ही जो भी घर की एक रोजमर्रा की जिंदगी का जो भी हिसाब किताब होता है वो सारा मैं देखने लगी। और दोनों माँ बेटी आराम से रहने लगी। और उसी बीच मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, क्योंकि अ, मैंने अपनी पढ़ाई को देखते हुए, माँ को देखते हुए, मैंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन को पूरा किया। और फिर मेरी एक जिंदगी अच्छी ही चल रही थी, लेकिन कम एज में मेरी शादी भी हो जाती है। मात्र 19 साल के एज में मेरी शादी भी हो जाती है। और मैं
दिल की गहराइयों से नाम लेना चाहूंगी अपने हस्बैंड का, कि जो कि मुझे इस सिस्टम में बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं, बहुत ही ज्यादा सहयोग करते हैं। उनका नाम श्रवण कुमार राय, और जो कि इमराल्ड पे हैं, और वो भी एक गरीब फैमिली से थे, किसान फैमिली से थे। और उनकी भी फैमिली जो थी बहुत बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी। वो अपने पूरे घर में 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी बहन बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो एक बड़े होने का किरदार निभाते थे, क्योंकि वो हमेशा अपने फैमिली को एकत्रित रखना चाहते थे, जोड़ के रखना चाहते थे, क्योंकि एक्चुअली वो किसान फैमिली से थे। तो वो हमेशा चाहते थे कि मेरा परिवार हमेशा सुखी रहे। उसके पापा भी प्रधान थे, और शुरू से ही उन्होंने अपने फैमिली के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, परिवार के लिए हमेशा कृतिबद्ध रहे। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल करके आगे बढ़ा। उन्होंने भी बहुत गरीबी में अपनी पढ़ाई को पूरी की, और मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल किया था। शायद कहीं ना कहीं भगवान हम लोगों को देख रहे थे, इसीलिए दोनों का नसीब एक साथ में मिल गया। और जब हमारी शादी हुई 2005 में, तो उस समय मैं सिर्फ 19 साल की थी, और झारखंड का सबसे छोटा सा गांव अगर मैं कहूँ तो वो मेरा ससुराल ही होगा, क्योंकि एक ऐसा गांव जहां अभी तक रोड नहीं गया है, और मेरे ससुराल के गांव में मात्र 20 से 25 ही घर हैं, वो मोहल्ला है। और जब मैं शादी करके गई तो उस समय बारिश का मौसम था, और मेरे गांव और सर के गांव के बीच में एक नदी पड़ती है, जिसमें बारिश के मौसम में हमेशा पानी बहते रहते थे। लेकिन उसमें कोई पुल ना होने के कारण मैं ससुराल जब गई तो पूरा कपड़े को उठा के, पूरा पैर कीचड़ में घुसा के अपने ससुराल जाती हूँ। और वैसे जगह से हम लोगों ने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। और मेरी शादी तो हो गई, हम लोगों का जीवन चल ही रहा था, चल ही नहीं रहा था, कट रहा था किसी तरह, क्योंकि हम लोग किसान फैमिली से थे, मम्मी को भी पेंशन मिलता था। तो हम लोग जीवन को काट रहे थे। उसके बाद मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी होने वाली थी। तो उस समय जब मेरा 6 से 7 मंथ हो गया, तो डॉक्टर ने बोला कि आप लोग जो है अल्ट्रासाउंड करा लो, हो सकता है कि फर्स्ट डिलीवरी है तो सीजर का भी नौबत आ जाए। तो मेरे सर ने बोला कि हम लोग इतने गरीबी एरिया में रहते हैं, अगर सीजर का नौबत आ गया तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम लोगों ने फिर वहां से साहेबगंज शिफ्ट हो गए। वहां पे हम लोगों ने रेंट पे रूम लिया, और उस समय सीजर के लिए सर के पास पैसे की भी एबिलिटी नहीं थी। तो फिर वो किसान फैमिली से थे, तो उन्होंने किसान लोन लिया, और वहां पे हम लोग रहने गए। लेकिन मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो गई। और 3 साल के अंदर में मेरे 2 बच्चे हुए, 2 बेटे हुए। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट किया। सर कुछ बिजनेस भी करते थे, बिल्डिंग का भी काम करते थे, बिल्डर भी थे। और यही काम करते हुए हम लोगों ने अपने जीवन को चलाना स्टार्ट किया। जिंदगी अच्छी खासी ही कट रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों के बाद 2010 मई का वो महीना, जो हम लोगों के जीवन में एक चमत्कार आता है, मैं तहे दिल से नाम लेना चाहूंगी उस चमत्कार का, जो कि है आरसीएम बिजनेस। और 2010 में हमारी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस एक चमत्कार के रूप में आया। और मैं एक बार उस अपलाइन का भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि वो एक एलआईसी एजेंट थे। और वो एक शिक्षा विभाग में सियासी कोऑर्डिनेटर भी है। और उस समय वो हमारे घर पे आए, और वो आकर के हम लोगों को कहा कि श्रवण, तुम तो प्रोडक्ट लेते ही हो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट, देखो एक ऐसा प्लान है। क्योंकि वो सर को भी कहीं से पता चला था, वो भी कहीं से ज्वाइन होके आए थे, उनको भी उतना नॉलेज नहीं था इस सिस्टम के बारे में। तो वो बोले कि देखो ये प्रोडक्ट है, और कुछ नहीं करना है तुमको, महीने में सिर्फ इतना प्रोडक्ट ले लेना है, और तुमको कुछ नहीं लगेगा। तो मेरे सर लगभग मेरे अपलाइन के साथ में 1 घंटे बैठे रहे, क्योंकि एक्चुअली उनसे हम लोगों को पहले से ही रिश्ता था। तो बैठे रहे, मैं बीच बीच में चाय नाश्ता देने जाया करती थी, तो थोड़ा थोड़ा बीच में सुन लिया करती थी क्या बात होती थी उन लोगों के बीच में।
फिर वो सर चले गए इनको समझा के। तो फिर ये आके मुझे बोले कि देखो कल हम लोगों को शॉपिंग करने चलना है मालदा टाउन, क्योंकि सर लेके जा रहे हैं और दुर्गा पूजा का भी समय है, तो तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है तुम वहां से कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोग, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों की जो आरसीएम बिजनेस की जो शुरुआत हुई है वो हमारे जन्मभूमि आरसीएम के भूमि मालदा टाउन से ही हुई है। और उस समय मेरे दो दो छोटे बच्चे थे, बड़ा वाला बेटा मेरा 5 साल का था, छोटा बेटा मेरा 3 साल का था। और मैं उस समय छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मालदा टाउन चली गई अपने सर के साथ और अपलाइन के साथ, क्योंकि मुझे शुरू से ही शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। तो मैं उनके साथ चली गई। जब मैं वहां पे गई तो हमारी कस्तूरी पीयूसी जो है मालदा टाउन में, वहां पे जैसे ही हमने एंटर किया तो पहली बार मैंने की आरसीएम की पीयूसी देखी और बहुत सारे प्रोडक्ट वहां पर सजे हुए थे। और सर ने मुझे कहा कि तुम्हें जो लेना है ले लो। उस समय तो मैं पूरा बकेट भर भर के सामान लेने लगी, क्योंकि मुझे शुरू से ही शॉपिंग करने की आदत थी। और जिस समय कोई भी क्लब का चयन नहीं हुआ था, ना तो डायमंड क्लब था ना तो स्टार डायमंड क्लब, कोई भी क्लब नहीं था, उस समय मैंने ओपन चॉइस से प्रोडक्ट लिया लगभग 8,000 प्लस का। और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं घर पे आई तो उसमें कोई डिस्प्ले वॉल नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन मैं अपने घर में एक रैक में पूरे प्रोडक्ट को सजा के रखी और मैं बार बार उस प्रोडक्ट को देखती थी और मैं यूज करने लगी। तो मुझे सारे प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, मैं यूज करती गई, क्योंकि जिस समय से मेरे सर की ज्वाइनिंग हुई, मेरी नहीं, मेरे सर की ज्वाइनिंग हुई, उस समय से मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया। और वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही मेरा एक अनुभव बन गया। और मुझे बहुत अच्छा लगता था प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट में इतनी सारी खूबी थी कि मुझे आरसीएम के सोप अच्छे लगते थे, हेल्थ गार्ड ऑयल लगते थे। शुरू से ही मैंने आरसीएम के कपड़े लेने स्टार्ट किए, उससे मुझे आरसीएम के कपड़े भी अच्छे लगने लगे और मैं सारा प्रोडक्ट का यूज करने लगी। उसके बाद अब मेरी भी आईडी लग गई, मेरे सर ने मेरी भी आईडी लगाई। और फिर मैं अपने शहर में मालदा टाउन में मीटिंग और सेमिनार देखने के लिए जाने लगी। तो उस समय हमारे साहेबगंज जिले में पीयूसी तो बहुत सारे थे, लेकिन कोई पीयूसी चलता नहीं था, क्योंकि किसी के पास प्रोडक्ट की एबिलिटी नहीं होती थी, कोई इसको चला नहीं पाता था, कोई समझ नहीं पाता था। तो हम लोगों को प्रोडक्ट लाने के लिए महीने में एक बार मालदा टाउन तो जाना ही पड़ता था। उसमें बड़े-बड़े वहाँ सर के हमारे रिस्पेक्टेड आनंदो मिश्रा सर के मीटिंग होते थे और राकेश शर्मा सर के मीटिंग होते थे। मैंने विजय बिरोदिया सर की मीटिंग, बहुत सारे सर के वहाँ पे मीटिंग होते थे। तो मैं हमेशा मालदा जाया करती थी और वहाँ से पीयूसी से सामान लेके आया करती थी। उसके बाद वहां से जब हम लोग सामान लेके आया करते थे, तो कभी-कभी ऐसा होता था कि ट्रेन भी रात की मिस हो जाती थी। 12 बजे 1 बजे हम लोग वहां से ट्रेन पकड़ते थे, घर आते-आते हम लोगों को सुबह 3 बज जाता था। उस समय कोई भी सवारी नहीं मिलती थी और मैं और मेरे सर इस तरह से कंधे पर सामान को उठा करके घर लाया करते थे। उसके बाद लोगों को प्रमोट किया करते थे, प्रोडक्ट के लिए लोगों को बताया करते थे। और बहुत ही मुझे अच्छा लगता था प्रोडक्ट यूज करना, लोगों को बताना। यानी कि दिल में कहीं न कहीं आरसीएम से इतना ज़्यादा प्यार था कि मैं प्रोडक्ट यूज करती थी, मीटिंग पे जाती थी और मेरे सर उस समय बड़ा मोबाइल नहीं हुआ करता था, छोटा वाला मोबाइल हुआ करता था, जिस पे बिज़नेस चेक होता था और मेरे सर क्लोजिंग के समय में रात-रात भर जाग करके क्लोजिंग किया करते थे, बातें किया करते थे। मैं बगल में सुना करती थी सारी बातें, यानी कि सारी बातें मेरे यहाँ पे सेट होती थी, लेकिन कहीं न कहीं मैं खुल के नहीं आ पा रही थी। मैं सर के साथ तो मीटिंग में जा रही थी, लेकिन कहीं न कहीं मैं खुल के नहीं आ पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने सर का 100% साथ दिया और कहीं न कहीं शायद तो ऊपर वाले को भी लगा कि ये इतना काम कर रही तो इसे भी कुछ करना चाहिए। और जैसे ही मैंने एक एक दिन मेरे लगभग आज से 1 साल पहले मैं यूँ ही लेटे-लेटे यूट्यूब पे मीटिंग देख रही थी। लेकिन वो मीटिंग ज़ूम पे मुझे लिंक आया था, लेकिन कहीं न कहीं मैं उस मीटिंग को ज़ूम पे नहीं देख पाई और यूट्यूब पे जुड़ गई। और वो मीटिंग हमारी मेंटर गुरु माता प्रियंका मैम का मीटिंग था। मैं दिल से उनका नाम लेना चाहूँगी।
क्योंकि उस समय अनाउंसमेंट मैम कर रही थी कि जो भी हमारी लेडी लीडर है वो पिंक क्वीन क्लब को ज्वाइन करना चाहती है तो वे अपने आईडी पे किसॉल को परचेज करे और जाकर के पिंक क्वीन क्लब को ज्वाइन करे। मैं बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, बहुत ही ध्यान से सुनने के बाद मैंने कुछ भी नहीं देखा, ना आगे देखा ना पीछे देखा। मैंने पिंक क्वीन क्लब को रजिस्टर रजिस्टर कर दिया और जी ही मैं रजिस्टर की उसके बाद मैं तो अपना कीसॉल आउटलेट यानी कीसॉल स्टोर में 2019 में ही ले चुकी थी। मेरे घर में मेरे कीसॉल स्टोर में प्रोडक्ट थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि ये प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, क्या करना है। सिर्फ मैं सेल्फ यूज करती थी और ये कीसॉल के आउटलेट भी मुझे टीसी सर के माध्यम से मिला क्योंकि जो कीसॉल आउटलेट जो था वो मैं सिलवासा टूर पे गई थी जो स्टार डायमंड क्लब का वहां पे हम लोगों का सेलिब्रेशन होने वाला था और उसी दौरान डेट खत्म हो गया था कि उस समय कैशो लेने के लिए और उस समय डेट फिक्स होता था इतना डेट तक आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है अपने कैशो को लेने के लिए। और उस समय मेरे सर ने कहा कि ये डेट तो खत्म हो गया, एक बार टीसी सर से बात करते हैं। वहां पे जाके उन्होंने बात करी, सर ने तुरंत फोन उठाया और 15 दिन डेट बढ़ा दिया। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी टीसी सर का क्योंकि जी ही उन्होंने 15 दिन डेट बढ़ाया, मैं वहां से आने के बाद अपना कैशो ले ली और प्रोडक्ट भी रखी, लेकिन सेल नहीं कर पाती थी। तो मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि ये किसॉल के प्रोडक्ट है क्या, क्योंकि उस समय सिर्फ लॉन्जरी थे और ज्यादा कोई ब्यूटी प्रोडक्ट था नहीं। बस जैसे ही मैंने पिंक्विन क्लब को रजिस्टर किया, फिर वहां से मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है, एक बैच ग्रुप बनता है जो पीक्यूसी के नाम से था और मुझे वहां पे एक 10 से 15 मिनट की एक जूम मीटिंग की लिंक आती है, जो कि हमारी कैटेगरी मैनेजर मोनिका सिंह मैम थी और उन्होंने बोला कि आप पिंक्विन क्लब के लिए रजिस्टर कर दिए गए हैं और आपको इस पे लिंक भेजा जाएगा, आप जुड़ना। मैंने ओके कर दिया और फिर मैंने पिंक्विन क्लब को ज्वाइन करने के बाद मैंने सारे मॉड्यूल को देखा जाना। उसके बाद मुझे पता चला कि वाकई में कीसॉल तो कमाल है, क्योंकि कीसॉल जो है एक इस तरह से डिजाइन किया गया है, इसका नाम है कीसॉल, तो वाकई ये आत्मा को छू जाने वाली ही चाबी है। क्योंकि हर महिला एक अंदर में उनका एक ऐसी शक्ति होती है जो लोगों को बता नहीं सकती है, दिखा नहीं सकती है, लेकिन हर महिलाओं के अंदर में एक ऐसे जागृत मन होता है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने पिंक्विन क्लब का पूरा सेशन को पूरा किया, तो मुझे लगा कि नहीं वाक़ई ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है और इसको यूज़ करना चाहिए। जो भी मैं प्रोडक्ट कम यूज़ कर रही थी, वो मैं 100% प्रोडक्ट को यूज़ भी करने लगी, लोगों को बताने भी लगी। और जैसे-जैसे मुझे ट्रेनिंग में सारे चीज़ बताए जाते थे, मैंने सारे चीज़ को अपना पूरा किया और सही मायने में मुझे ये लगने लगा कि मैं हाउसवाइफ, 2 बच्चे की माँ, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैं कीसौल में बहुत बड़ा कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे ना बचपन से ही एक शौक था मेकअप लोगों का मेकअप करने का और कहीं भी शादी होती थी तो मैं पहुंच जाती थी लोगों का मेकअप करने के लिए और मुझे खुद भी अपना मेकअप करना ज्यादा पसंद था। तो ये मेरे लिए तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि कीसौल के प्रोडक्ट और उस समय मुझे एक टारगेट दिया गया कि आप जो है एक मेकअप सेशन करके दिखाइए। मैंने बहुत सारी अपने गाँव की महिलाओं को बुलाया, उन लोगों को प्रोडक्ट दिखाए, प्रोडक्ट के बारे में बताया, फ़ोटो क्लिक की, उन लोगों को मेकअप किया, फिर मैंने वो फ़ोटो अपने कंपनी में पीक्यूसी ग्रुप में डाला और फिर मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उस समय से मेरी जर्नी कभी रुकी ही नहीं क्योंकि हमारी मेंटर प्रियंका मैम इस तरह से हम लोगों को गाइड करने लगी कि पग-पग पे गाइड करने लगी कि इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने लगे कि कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि हमारे पीछे क्या हो रहा है। बस मैम के बताए हुए गाइडलाइन पे चलते गए, चलते गए, चलते गए क्योंकि आरसीएम से तो मुझे पहले से ही प्यार था। और ये कीसौल जर्नी से पहले जब 2010 में आरसीएम ब्रेक हुई थी, उस समय बहुत लोग कहते थे कि अरे यार आरसीएम क्या आएगा, नहीं आएगा। लेकिन मुझे पक्का विश्वास था कि ये ज़रूर आएगा
और उस समय हमारे घर में इतने प्रोडक्ट हुआ करते थे कि सभी के पास प्रोडक्ट खत्म हो गए, लेकिन हम लोगों ने कभी हेल्थ कार्ड को बंद नहीं किया, ना ही कि आरसीएम के साबुन को बंद किया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट हुआ करते थे और हम लोग यूज करते ही गए, आरसीएम से प्यार करते ही गए। और जैसे ही उस समय आरसीएम दोबारा से खुला, एक एक एनर्जी बूस्टर बन के उभर के आया। और फिर उस समय हमारे सर बहुत ही दिलो जान से काम करने लगे। उन्होंने हर अचीवमेंट को आगे लिया, सारे अचीवमेंट को पूरा किया, न्यूट्रीचार्ज के जितने भी टास्क थे सारे को पूरे करते आए। यानी कंपनी लेवल की जितनी भी टारगेट दी जाती थी वो शुरू से ही सभी को पूरे करते थे। और सभी को पूरे करते हुए कहीं ना कहीं उनको भी देख के मुझे चार्ज होने का मौका मिलता था कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बस उनको देख के मैं किशोर की जर्नी को पूरी करती रही और हर वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया, हर वक्त वो मेरे साथ रहे, खड़े रहे एक पिलर की तरह। और उनको देख के मुझे एनर्जी आती रही। और जे मेरी पिंगुइन क्लब को लेकर के और अभी तक की जर्नी में उनका 100% सपोर्ट है। और जब मैं टीसी सर की मीटिंग में बैठती थी तो टीसी सर हम लोगों को चार्ज करने का काम करते थे, प्रियंका मैम चार्ज करने का काम करते थे। और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने मैम के और सर के मीटिंग को देखना स्टार्ट किया। और जैसे ही हम लोगों ने पिंगुइन क्लब की ट्रेनिंग को पूरा किया, उसके बाद जो हमारी 8-9 मई को जो हमारे भीलवाड़ा में जो हम लोगों को पिंगुइन क्लब के जो ब्लेजर मिले, सरोजिनी मैडम भी हमारे साथ है, वो भी सुन रही है। और जिस तरह से हम लोगों ने वहां पर मजे किए, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मत पूछो। उस वो दिन था और आज का दिन था, एक एहसास होता है कि वाकई में वो पल जो हम सिर्फ किशोर से ही जी सकते हैं, किशोर से ही संभव है। क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती है नारी सशक्तिकरण की। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वाक़ई में अगर नारी की सशक्तिकरण कहीं हो रही है, तो वो किशोर से और आसियम से ही हो रही है। क्योंकि एक नारी तभी सशक्त है जब वो तन से, धन से और मन से सशक्त है। औ और हमारे किशोर में हर लेडीज अगर गुड मॉर्निंग से गुड नाइट प्रोडक्ट यूज़ कर ले तो वो तन से सशक्त है। और जो भी लेडीज 100% प्रोडक्ट यूज करती है, आरसीएम में आने के बाद जो एनर्जी लेवल अंदर से आती है वो तन से सशक्त है। और जो पैसे यहाँ पे आते हैं वो तो आएंगे ही, वो धन से सशक्त है। तो मैं एक बार दिल से फिर से नमन करना चाहती हूँ इस सिस्टम को, क्योंकि बहुत ही शानदार सिस्टम है। और मैं ऊपर वाले भगवान को एक बार याद करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो एक ऐसे हमारे अवतार को धरती पर भेजे हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान धरती पर स्वयं नहीं आते हैं लेकिन खुद अवतार को भेजते हैं। यानी हमारे जितने भी VC सर, TC सर, प्रियंका मैम इस धरती के अवतार हैं और ये सिस्टम के जनक जाता है। तो इस सिस्टम को लेके आने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लोग कहते हैं भैया अच्छे कर्म कर लो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन मैं तो यही करती हूँ भैया आरसीएम कर लो स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि अगर अच्छे कर्म करने के बाद आप ऊपर वाले स्वर्ग पे जाते हैं तो शायद आप किसी से चर्चा भी नहीं कर पाए। लेकिन आरसीएम करने के बाद जो आपको स्वर्ग मिलेगी वो सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और फिर हमारी पिंगुइन क्लब खत्म होने के बाद हमने निर्जरा में ज्वाइन किया। और जब मैं निर्जरा की मीटिंग में ज्वाइन की तो उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था। प्रियंका मैम ने कहा कि आप लोग निर्जरा हैं और आप लोग यहाँ से हर मंगलवार मीटिंग को अटेंड करेंगी। और फिर मैम ने बताया कि क्या पता है आप लोगों को निर्जरा का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने कहा जी नहीं, बिल्कुल पता नहीं हम लोगों को निर्जरा का मतलब क्या होता है। पर टीसी सर ने एक ऐसे नाम रखे हैं जो कि निर्जरा, निर्जरा का मतलब होता है फाइटर, यानी हर मोमेंट को फाइट करके आगे बढ़ने वाली। और फिर मैम के द्वारा गाइडलाइन हम लोगों को मिला, सपोर्ट मिला, घर से भी सपोर्ट मिला, पति से सपोर्ट मिला। और मेरे दोनों बच्चे वो भी दोनों मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और फिर हमारी स्पेशल निर्जरा, हम लोग एक दूसरे के एनर्जी बूस्टर है। कभी भी हम लोग हताश नहीं होते, अगर हो भी जाते हैं तो हम एक दूसरे से बातें करके बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं।
इस तरह से हमारी जर्नी किसौल की चलती रही। लेकिन जब 2022 की 3 जनवरी मैम ने एक और अनाउंसमेंट किया कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा यूट्रस कैंसर बढ़ रहे हैं, हम लोगों को जरूरत है लोगों को घर घर जाकर अवेयर करना, लोगों को अवेयरनेस देना, ताकि हम लोग उन लोगों को 100% हाइजीन के प्रोडक्ट पहुंचा सके। और मैम ने कहा कि 3 जनवरी से जो अनाउंसमेंट हुआ हाइजीन कैंपेन का, और मैं कुछ नहीं देखी, आगे देखी ना पीछे देखी, बस मैं 4 जनवरी को अपने हस्बैंड को ली और मैं उसी गांव पे गई जो मेरा ससुराल, एक छोटा सा गांव, और मैं वहीं से जाके हाइजीन कैंपेन स्टार्ट कर दी। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं, अंदर से लग रहा था कि मैं बोलूंगी तो लोग सुनेंगे कि नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है इस विषय में बात करना, उन लोगों को शर्म लगता है, लोगों से बात करने में भी हिचकती है, क्योंकि वो एक गांव की महिला थी। तो फिर मैं वहां पे गई, उन लोगों को बुलाई, और ज्यादा महिला तो नहीं आई लेकिन 10-12 महिला आई, जो कि मेरी बातों को ध्यान से सुनने लगी। और जब मैं बता रही थी उसमें मुझे लगा कि मैं और कुछ बताऊं, उससे अच्छा है कि जो प्रियंका मैम ने बताया है मैं उसका वीडियो खोल के रख दूं आगे। बस मैंने वही किया, अपने मोबाइल को खोली और वीडियो को खोल के उन लोगों के सामने रख दिया। और जब उन्होंने उस वीडियो को देखा, पता नहीं एक चमत्कार हो गया, क्योंकि हर महिलाओं के अंदर में दुख है, समस्या है, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो शेयर नहीं करती है। लेकिन जब उन्होंने इस वीडियो को देखा तो उन लोगों को भी समझ में आया कि नहीं जी, बिल्कुल इसको तो शेयर करना चाहिए। फिर महिला बारी बारी से मेरे पास आके बताने लगी, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। और अगर मैं बात करूं हाइजीन प्रोडक्ट की, तो इस पे काम करके रोज एक नया स्टोरी बनता है, रोज एक नया कहानी बनता है। और ये एक ऐसा मोमेंट हो जो इमोशनल टच देने का काम करता है, क्योंकि फील्ड में जब जाती हूँ तो लोगों से ये पता चलता है वाकई इन लोगों के पास कितना प्रॉब्लम है। लेकिन मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि आज मैं प्रॉब्लम के ऊपर बात करने नहीं आई हूँ, मैं सोल्यूशन के ऊपर बात करने आई हूँ। क्योंकि जो भी हमारा हाइजीन का प्रोडक्ट है ये हमारा सोल्यूशन है। और मैं इस तरह से लोगों को बताने लगी, वहां पर जा जा के लोगों को प्रोडक्ट देने लगी और अवेयरनेस देने लगी। और छोटे से गांव से स्टार्ट करने के बाद मैंने जितने भी हमारे स्कूल थे, बड़े से बड़े स्कूल थे, वहां पर मैं जाके प्रोग्राम को करने लगी। और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने हाइजीन को अपने एरिया में फैलाया, क्योंकि हाइजीन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है कि ग्रामीण महिलाओं को पता ही नहीं है कि हाइजीन क्या है। मैंने सारे महिलाओं को, बच्चियों को बताया। और बहुत ही ज्यादा चमत्कार हो गया जब उन लोगों के पास जो प्रॉब्लम था, जो कि डॉक्टरी इलाज कर रही थी, दवाइयां खा रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आप दवाई लो, ठीक होना या ना होना वो आपके बस में नहीं है, अगर ठीक होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन वहां भी चमत्कार हुआ, क्योंकि हमारे हाइजीन के प्रोडक्ट यानी कि कीसॉल के सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वाश को यूज करके बहुत सारी महिला स्वस्थ हो गई। ये सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट है, क्योंकि मैं अगर चाहूंगी तो वही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं कुछ महिलाओं को स्वस्थ दे पा रही हूँ, प्रियंका मैडम, टीसी सर, बीसी सर के माध्यम से। तो ये सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मेरे जोश को दोगुना कर देने वाला ये माहौल था। मैं आगे बढ़ के और काम करने लगी। और जहां तक ब्यूटी प्रोडक्ट की बात आई, तो कहीं भी डायरेक्ट जाके आप नहीं बता सकते हैं कि ये भैया किसॉल के प्रोडक्ट है, आप ले लो, इसको यूज करो। तो मैं बोली जब हाइजीन प्रोडक्ट पे मैं इतना अच्छा काम कर सकती हूँ, लोगों को बता सकती हूँ, तो फिर मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया। और मैं अपने गांव के एक नजदीकी पार्लर पे गई। एक्चुअली मेरा वहां जाना मकसद था प्रोडक्ट को दिखाना, लेकिन मैं डायरेक्ट जाके वहां पे नहीं बोली, वहां पे मैं बैग भर के प्रोडक्ट लेके गई थी। लेकिन जब मैं वहां पे जाती हूँ और पार्लर वाली बहन से बोलती हूँ कि मेरी थ्रेटिंग कर दो, मेरी आईब्रो बना दो, तो वो जब मेरी आईब्रो बनाती है, उसके बाद आईब्रो बनाने के बाद पार्लर वाली क्या करती है, वहां पे क्लीजिंग मिल्क लगाती है या लूज पाउडर लगाती है। तो जैसे ही उन्होंने अपना क्लीजिंग मिल्क निकाला, तो मैं बोली देखिए दिव्या जी, आप अपना क्लीजिंग मिल्क मत लगाइए, ये मेरा मॉइस्चराइजर है, ये आप लगाइए। तो बोली ये क्या चीज है। मैंने उनको पूरा अपना मोरिंगा का मॉइस्चराइजर क्रीम ही पकड़ा दिया, बोला ये देखिए।
जब वो मेरे आईब्रोज पे वो लगाई, तो जैसे ही उन्होंने डिब्बी को छुआ, पता नहीं उनको एक गजब सा फील हुआ, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा क्रीम देखा ही नहीं था। उसके बाद बोली कि वाकई आपके पास ये क्रीम है, और क्या क्या है आपके बैग में। लेकिन जो चीज को लेके गई थी वो मेरा सफल हो गया। उन्होंने मेरे बैग के सारे प्रोडक्ट को देखा, और फिर मैं उनको सारे प्रोडक्ट पर्सनली उनको यूज करने के लिए कहा, और वो मैडम यूज करने लगी। इस तरह से मैं वहां पे प्रोडक्ट सेल भी करने लगी, और बहुत सारे स्कूल में मैं हाइजीन के प्रोडक्ट सेल करने लगी, और ब्यूटी प्रोडक्ट को सेल करने लगी, लॉन्जरी पर काम किया, यानी कीसॉल के सारे प्रोडक्ट पे हमने काम किया। और शुरू से ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता था काम करना, क्योंकि कीसॉल के प्रोडक्ट इतने शानदार थे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और मैं सारे प्रोडक्ट पे काम करने लगी, और वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे तो निर्जरा मैं तो निर्जरा हूँ, मेरी तो जर्नी रुकने वाली नहीं है। और मैम जैसे जैसे बताते गए मैं वैसा वैसा करने लगी। और जिस समय मैंने पिंगुइन क्लब को ज्वाइन किया था, उस समय मुझसे एक शपथ लिया गया था कि आप लोग तो पिंगुइन क्लब में ज्वाइन किए हैं, लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग इस मिशन में आ रहे हैं, तो क्या आप लोग इसका एक गोल सेट कीजिए कि आपको क्या करना है, अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाइए। क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म गोल में क्या है, इंटरमीडिएट गोल क्या है, और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। उस समय मैं भी एक कमिटमेंट की कि मैं इसको सेट करूंगी। और मैं अपने कॉपी में उसको लिखी, और वो कॉपी आज भी मेरे पास है, कि उस समय मैं डायरी में एक छोटी सी कॉपी लेके बैठती थी, और उस समय मैंने अपने कॉपी में लिखा 6 महीने के अंदर, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल, 6 महीने के अंदर मुझे कीसॉल प्रोडक्ट की हर एक जानकारी लेनी है, और कीसॉल प्रोडक्ट का एक्सपर्ट बनना है, और लोगों को बताना है। दूसरा मैंने इंटरमीडिएट गोल में ये लिया कि मेरे हस्बैंड तो इमराल्ड है, लेकिन मुझे रॉयल्टी तक जाना है, क्योंकि उस समय मेरा कोई भी अचीवमेंट नहीं था, वो भी मेरा पूरा हुआ। और मैंने तीसरा तीसरा जो था बड़ा वाला गोल, जिसको मैं बड़ा वाला गोल कहूंगी, लॉन्ग टर्म गोल, उसमें मैंने कमिटमेंट लिया कि मुझे 3 साल के अंदर में मुझे टेक्निकल पे जाना है। तो अभी सिर्फ मेरी जर्नी 1 साल ही हुई है, और मैं टेक्निकल पे जाने की पूरी तैयारी कर चुकी हूँ, और मैं जाऊंगी टेक्निकल पे, क्योंकि ये मेरा लक्ष्य है, मेरा सपना है। लोग कहते हैं मंजिल अगर खूबसूरत हो तो रास्ता का परवाह मत करो, रास्ता कैसा भी है मंजिल को देखो, जरूर पहुंच जाओगे। तो मैंने भी एक कमिटमेंट कर लिया था कि मैं इतना सारा पूरा करूंगी, और मेरा 2 गोल पूरा हो गया है, तीसरे की तैयारी में हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, क्योंकि आज से 12 साल पहले जब मैं सर के साथ मीटिंग में जाया करती थी, और मीटिंग में जाती थी, वहां बैठती थी, तो लोग मुझे कहते थे कि ओ सरवन जी, आपकी मैडम आई है क्या? अच्छा, ये सरवन जी की मैडम है। और इस तरह से लोग मुझे जानते थे। और जब मेरे घर में सारे लोग आते थे, मीटिंग करते थे, होम मीटिंग होती थी, काउंसलिंग होती थी, उस समय मैं लोगों का ध्यान रखा करती थी, चाय नाश्ता प्रॉपर होना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो, लेकिन सुनती थी सभी की बातें। और लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, सरवन जी के नाम से जानते थे। लेकिन आज लोग 1 साल के अंदर लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। और कीसॉल ने मुझे इतना इंस्पायर किया है कि मेरे हस्बैंड ने भी पिंगुइन क्लब की ट्रेनिंग ली, आज वो भी निर्भय है। अगर मैं निर्जरा हूँ तो वो भी निर्भय है। और कोलकाता के जोनल सेलिब्रेशन में इतने शानदार तरीका से प्रियंका मैम ने हम लोगों का सेलिब्रेशन किया, उन्हें भी निर्भय का सम्मान मिला, और नीला कलर का ब्लेजर मिला। और हम लोग मिलके काम करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अच्छा लगता है मुझे कीसॉल के ऊपर काम करना, क्योंकि एक महिला एक महिला एक ऐसा काम कर सकती है जो कहीं ना कहीं पुरुष भी चूक जाते हैं। अगर हम लोग किसी को प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं, तो कोई भी पुरुष जाएंगे तो वो प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी बताएंगे। अगर किसी भी महिला को अगर हाइजीन प्रोडक्ट बताना है, तो पुरुष उतना खुल के बात नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि उनको हेजिटेशन होता है। लेकिन एक महिला अगर आरसीएम के प्रोडक्ट के ऊपर में, किसॉल के प्रोडक्ट के ऊपर में काम कर ले, तो वो एक महिला के दिल से लेके उसके किचन तक पहुंच सकती है। क्योंकि एक महिला को कोई नहीं रोकता है, कोई नहीं टोकता, आप खुल के बात कर सकते हैं। और बहुत सारी महिला को मैंने फील्ड में देखा है कि अगर उसको ज्यादा भी फीवर भी है, बीमार भी है, तो भी वो घर में काम कर रही है, लेकिन लोगों से खुल के बातें नहीं कर रही है। ये सारी समस्याएं महिलाओं को थी। लेकिन मैं जैसे जैसे किसॉल के ऊपर में काम करने लगी, मुझे लोगों से बात करने में मजा आने लगा, खुल के बात करने लगी, लोगों की परेशानी को पूछने लगी। बहुत सारी महिलाएं और बच्ची ऐसी है जिसको बहुत सारे प्रॉब्लम थे, जो न्यूट्री चार्ज के माध्यम से मैंने उन लोगों को ठीक किया। यानी कि हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी परेशानी है जो कि हम लोग अगर आरसीएम के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं, तो बहुत सारी हमारी जर्नी ऐसी रही है जो कि किसॉल के माध्यम से हमने उसको पूरा किया। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है किसॉल का प्रोडक्ट यूज करना, लोगों को बताना। और जो टीसी सर, बीसी सर हमारे कहते हैं कि आप लोग महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉल में हर महिला का जमावड़ा हो और वो प्रोग्राम सिर्फ महिलाओं के लिए हो। तो मैं चाहूंगी कि आज हमारी जितनी भी बहनें यहाँ पर हैं, सारे किसॉल पे काम कर सकती हैं। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, आप लोग भी एक महिला है। और किसॉल पे काम करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ दिल लगाना जरूरी है। अगर हम दिल लगा लिए तो सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि ना तो किसॉल हमसे यहाँ पे हमारा एज पूछता है, ना तो क्वालिफिकेशन पूछता है, ना तो आप किस जाति से हैं ये पूछता है, ना तो आप किस गांव से हैं ये पूछता है। सिर्फ ये पूछता है और ये मायने रखता है कि आप कितने दिल से इसको कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत ही सारे कहानी है। अगर मैं कहानी को बताने लगूं तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, क्योंकि मेरी शुरुआत से लेकर निर्जरा तक की जर्नी जो है मैंने इस तरह से तय किया। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे किसॉल के बारे में बताना। तो थैंक यू करना चाहूंगी मैं सभी को। और ओवर टू यू सरोजनी मैम। बहुत बढ़िया, बहुत ही